आज बड़े सौभाग्य से हम राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निर्मंड के प्रांगण में हैं। वहाँ के जो कार्यालय में हैं, प्रिंसिपल साहब के साथ बैठे हैं। मैं भी सौभाग्य से इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ। 1976 में मैंने प्रथम श्रेणी में यहाँ से 10वीं की परीक्षा प्राप्त की। तो भेंट वार्ता में आज मेरे साथ यहाँ के सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय श्री जगजीवन पाल शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपको नमस्कार। नमस्कार सर। आपका जो मैंने देखा है, कल हमें भी बुलाया गया। निर्मंड के जो भी ऐतिहासिक मंदिर है, ऐतिहासिक स्मारक है, उस विषय में उसके पीछे क्या लक्ष्य है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये हमारा जो ये समग्र शिक्षा अभियान है, उसके तहत बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्री वोकेशनल एक ग्रांट आ रही है स्पेशल, जिसके माध्यम से हम बच्चों को हर फील्ड में, जैसे हमारा आज तक जैसे पहले था, हम स्वावलंबी थे सब, हमारे पास जितना भी तो जरूरत थी वो अपने गांव में पूरी होती थी। अब उसके पीछे हम एजुकेशन जब हो गया आज के बारे में, वो सिर्फ नौकरी के पीछे जा रहा है। हम चाहते हैं कि वो बच्चे खुद ऐसा कौशल विकास करें ताकि वो अपने लेवल पर अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें उनको पूरा कर सके और अपनी कमाई भी कर सके। ये हमारा शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा, उसके तहत भी। और पीएम श्री, जैसे स्कूल का आप पूरा राज्य में 2 पीएम श्री है, एक आनी और एक निर्मल। तो इसमें भी हमारी बहुत सारी ऐसे ग्रांटें आ रही हैं जो बच्चों को हर तरह से सक्षम बना रही है, जिसको हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास के लिए। जैसे कल हम ब्यूटी पार्लर भी गए थे, सैलून की दुकान में भी गए थे, टेलर मास्टर की दुकान में भी गए थे। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य हो रहा होगा? सर, ये सर्वांगीण विकास, ताकि बच्चे हर जो हमारा कौशल या हर जो भी कैटेगरी हमारी समाज में है उसके प्रति थोड़ा जाने, जागरूक हो उसके बारे में। और जिसका कोई ऐसा अंदर से तो कुछ काम करने का कोई वो शौक़ है, तो शौक़ को आगे बढ़ा सके अपना। ये भी सारा शिक्षा के क्षेत्र में ही आता है, क्योंकि वैसे पहले जो पुराने ज़माने में एक टीचर होते थे, जिसको हम क्राफ्ट टीचर बोलते थे, उसके पास भी थोड़ी ऐसी स्किल होती थी। परंतु अब ये उन्होंने ओपन समाज के लिए कर दिया है कि हमारे जितने भी आप जैसे समाज के जो विभिन्न कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, उनमें भी हुनर है, वो अपनी जीविका खुद कमा रहे हैं। तो बच्चों में भी ये चीज़ जाए ताकि वो भी अगर आगे अपनी पढ़ाई में या ज़्यादा ना कर पाए तो कम से कम अपनी जीविका के लिए अभी से ही तैयार हो जाए। देखिए कितना अच्छा कार्यक्रम, हम कह सकते हैं स्वरोजगार प्रदान करना, स्वयं अपना रोजगार देखना। क्योंकि आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है सरकारी नौकरी के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, मैं तो समझता हूँ ये मूर्खता है। सरकारी नौकरी के पीछे सभी लोग चाहते हैं मैं सरकारी नौकरी में लगूं, मैं कोई बड़ा अफसर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, क्योंकि ये सभी इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए संभव नहीं है। हमें अपना रोजगार स्वयं तलाशना होगा। जैसे कि देखिए छोटी छोटी, इनका मानना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। बच्चों में वो सारी जो कौशलता है वो इसमें बतानी है ताकि वो अपने पाँव पर स्वयं जो है वो खड़े हो सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ के प्रभारी हैं श्री देव कुमार शर्मा जी। आप भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं। आप काफ़ी रुचि, आपके जिम्मे ये काम विद्यालय प्रशासन ने दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो आप कल हमने देखा कि हम दर्जी की दुकान में गए, सैलून में गए, ब्यूटी पार्लर में गए, इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश है समाज के लिए? ये संदेश वही है जो अभी प्रिंसिपल सर ने बताया कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये देखा गया कि भाई कैसे जो है रोज़गार के नए अवसर प्रदान किए जाएं। क्योंकि क्या होता था कि भाई पढ़ाई करके कोई इंजीनियरिंग कर ली, कोई कुछ और हायर एजुकेशन कर ली, लेकिन आगे क्या है कि फिर रोज़गार के साधन नहीं खोले थे। तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि स्कूल स्तर पे ऐसे सब्जेक्ट्स खोले जाएं ताकि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ कौशल का भी विकास हो। जैसे हिमाचल में लगभग हर स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है। हमारे जो निर्मंड विद्यालय है यहाँ भी जैसे एक ऑटोमोबाइल का ट्रेड चल रहा है
और एक एग्रीकल्चर का ट्रेड चल रहा है। इसके अंतर्गत सरकार का ये भी है कि भाई जो लोअर क्लासेज हैं हमारे 6 to 8 जो एलिमेंट्री जो क्लासेज हैं, तो उनके अंदर भी थोड़ा सा एक सजगता पैदा करने के लिए कि भाई आगे आने वाले समय में वो उन्होंने कहाँ जाना है, क्या करना है। सिर्फ एक शिक्षा ग्रहण, स्कूली शिक्षा ग्रहण करना ही काफ़ी नहीं होगा कि आगे रोज़गार के साधन भी उन्होंने देखने हैं, कुछ भी कहाँ क्या करना है, क्या करने वाले हों जीवन में। तो उसके लिए उनको एक अवेयरनेस प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम 2022 से चलाया गया है। 2022 से मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ, मैं प्रभारी हूँ इसका। तो इसके अंतर्गत हम बच्चों को विज़िट कराते हैं, कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई कहीं नर्सरी है, कोई वर्कशॉप्स हैं, या कहीं कोई कारपेंटर शॉप है, कोई टेलर मास्टर की शॉप है। जैसे कल भी हमने विज़िट किया था, सैलून हम गए और ब्यूटी पार्लर विज़िट किया, और आपके ही सानिध्य में हमने पूरे मंदिर वगैरह वहाँ का इतिहास बच्चों को बताया। तो क्या है कि भाई बच्चे एसिमिलेट करें अपने आप को कि समाज में क्या चल रहा है, उनके आसपास क्या चल रहा है, उससे अपने आप को एक कनेक्टिविटी बनाएं, ना कि सिर्फ पढ़ाई तक, ना सीमित किताबी पढ़ाई तक सीमित रह जाएं, थोड़ा लाइफ को एक्सपेंड करें। दूसरा, इसमें फ्लूइडिटी की बात है कि भाई जैसे पहले होता था कि भाई जैसे इंजीनियरिंग है और या मेडिकल साइंस, वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता था, और जो कॉमर्स का फील्ड है उसमें कॉमर्स वाले, आर्ट्स के लिए बहुत कम एक स्कोप्स बचते थे। लेकिन अब क्या है कि इसके अंदर एक फ्लूइडिटी आई है। फ्लूइडिटी मतलब कि भाई सबके लिए, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का है, साइंस का, सबके लिए बराबर जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हों। ऐसा ना हो कि भाई आर्ट्स वाले बच्चे सोचे कि भाई हमारे लिए तो बनी नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो और दूसरा जो है, एक रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना, कि लोकल स्तर पे कैसे बच्चों को काम की तलाश में बाहर ना जाना पड़े, यहीं उनको काम अवेलेबल हो जाए। और सस्टेन्ड इकोनॉमी हो। सस्टेन्ड इकोनॉमी का मतलब कि भाई वो अपने परिवार का जो है भरण पोषण यहीं से कर पाएँ, यहीं का पैसा यहीं लगे, यहीं इसी समाज में, इसी के जो है विकास में लगे। तो ये भी इसके पीछे एक सोच है। तो इसलिए जो है हमने इस बार हमने ये निर्णय लिया कि बच्चों को एक एक्सपोजर दिया जाए कि भी कोई भी जो ऐसे काम है जिसको हम छोटा समझते हैं, भी पढ़ लिख के क्या होता है कि लोग समझते हैं कि नहीं भी डॉक्टर इंजीनियर ही बनना भी यही होती है, ये पढ़ाई का मतलब यही होता है। लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि नहीं, कोई भी जो है व्यवसाय हो, सब बराबर के व्यवसाय है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटी बड़ी हमारी सोच होती है, हम अपनी सोच से या समाज अपनी सोच से इन चीज़ों को छोटा बना देता है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि नहीं, हमने जो विजिट कराना है बच्चों को, या बल्कि दो दिन पहले हमने एक पेंटर बुलाया था, तो उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि कैसे पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो बच्चों ने उसको भी जाना। तो कल हम सैलून गए तो बच्चों ने उसमें देखा कि कैसे काम किया जाता है, और बच्चे जो है बहुत इसमें शौक भी दिखा रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमने ये काम करना है। तो यही हमारा उद्देश्य है इसके पीछे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद देव कुमार जी, आपने पूरे समाज के साथ एक बहुत अच्छी जो जानकारी है, एक अच्छा विचार जो है, एक अच्छा मार्गदर्शन जो है समाज के साथ साझा किया है। आपको मैं अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, और आपके यहाँ के स्थानीय आपके जो प्रिंसिपल महोदय हैं, आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपको धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने इस प्रकार के जो गतिविधियां अपने विद्यालय में चलाई हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद।